जय जगत पुकारे जा, जय जगत, जय जगत, जय जगत पुकारे जा, जय जगत पुकारे जा। सत्याग्रह जो है वो चल रहा है। कांग्रेस राहुल गांधी जी की आवाज को बुलंद करने के लिए जो है किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे कांग्रेसी कार्यकर्ता हम चलेंगे और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आज किस लिए सत्याग्रह किया जा रहा है? चलते हैं। जय जगत, जय जगत पुकारे जा, जय जगत, जय। 2 साल की सजा दिलवाकर उनकी आवाज को दबाने का काम किया हर कांग्रेसी और अब तो हर भारतीय सत्ताधारी दल के इस तानाशाही रवैये को, इस दोहरे चरित्र को, जिनकी कथनी और करनी में इतना फर्क है, इसको जान गया है। और हम कांग्रेसियों का ये दायित्व बनता है कि संकल्प सत्याग्रह के माध्यम से, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रमों के माध्यम से सत्ताधारी दल की भ्रष्टाचारियों के प्रति स्नेह और आम आदमी के हक का पैसा खाने की इनकी जो मंशा है उसको उजागर करें। देश भर में घूम घूम कर, गांव-गांव, गली-गली में जाकर इस सत्ताधारी दल की संविधान विरोधी, जो संविधान बाबा साहब के सपनों का संविधान है, जो संविधान महात्मा गांधी जी के सपनों का है, जिस संविधान में अंतिम सीढ़ी पर खड़े व्यक्ति को उठाने की भावना है, उसे दबाने का, उस पर कुठाराघात करने का जो सरकार प्रयास कर रही है। सच्चा लोकतंत्र जिसमें विपक्ष की जिम्मेदार भूमिका होती है, उसे दबाने का, उसे मिटाने का जो प्रयास कर रही है, ये सारी पौलें इस सत्ताधारी दल की खोल के रख देंगे। हम कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं और यही हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री गांधी जी ने हमें कहा है कि डरिए मत, सच के लिए अपनी आवाज बुलंद करिए। सर, ये जो आपने लिखा है सामने डरो मत जो है, किसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो आगे जो आज सत्ताधारी पार्टी एक डर का माहौल पैदा करके सत्ता को हासिल करना चाहती है, और राहुल गांधी जी कहते हैं सारा नहीं सर, आगे मैं कर लूँगा अपने। हो गए, ठीक है। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब हमारे देश के ये उद्योगपति घराने भारतीयों का पैसा लेकर विदेश भाग गए थे और सरकार की नाक के नीचे से भागे थे, तो उस वक्त उन्होंने प्रश्न किया था कि जितने भी चोर लोगों का पैसा लेके भागते हैं, पीछे मोदी क्यों? और ये सीधे तौर पर प्रश्न पूछने का भी है। अगर उस वक्त देश का प्रधानमंत्री गांधी होता और गांधी इस देश से पैसा लेके भागते, तो पूरा देश ये पूछता कि आखिर गांधी का संबंध क्या है जो सरकार की नाक के नीचे से पैसा लेके भागते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं और गुजरात के मोदी लोग देश का पैसा लेकर भागेंगे, तो निश्चित तौर पर ये देश सवाल करेगा। और देशवासियों की भावना अनुरूप ही राहुल गांधी जी ने उनसे प्रश्न किया था, लेकिन षड्यंत्र के तहत 2 साल की सजा और उसके बाद उनकी तुरंत प्रभाव से सदस्यता रद्द करना, देश की जुडिशरी के अंदर इतना ठहराव भी न रखना कि विपक्ष के एक बहुत बड़े नेता का ये सवाल है। आप अगर विपक्ष को खत्म करने का प्रबल मन बनाते हो, तो निश्चित तौर पर देश के संविधान के ऊपर कहीं न कहीं आप कुठाराघात करते हो। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और देश की संविधान निर्मात्री सभा ने जो इस देश के अंदर लोकतंत्र का सपना बुना था, जो उन्होंने अभिव्यक्ति की आजादी उस देश के संविधान में लिखी थी, उस पन्ने को फाड़कर कीचड़ में डालने का काम ये सरकार कर रही है। आज कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता हम मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि आदरणीय राहुल जी के खिलाफ जो षड्यंत्र ये रच रहे हैं, हम हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गली गली चौपाल के अंदर जाके इनको बेनकाब करने का काम करेंगे। और निश्चित तौर पर अपने क्षेत्र के लोगों के जब भी उनसे जुड़ी कोई समस्याएं होंगी, उनसे जुड़े मुद्दे होंगे, बिना डरे बिना भय के निरंतरता के साथ हम लड़ते रहेंगे। संसद में नहीं लड़ने देंगे तो सड़कों के ऊपर ये लड़ाई जारी है। सर, भय और डर का जो माहौल पैदा हो रहा है उस पर क्या कहना है? अब डर का माहौल छटने लगा है। डर का माहौल पैदा करने के लिए इन्होंने पुरजोर कोशिश की। ईडी और सीबीआई के थ्रू अलग अलग नेताओं के ऊपर छापे मरवा के उनको अपनी पार्टी में सम्मिलित करके गंगा नया बना दिया। लेकिन राहुल जी ने सीधे तौर पे माफीनामा कबूल नहीं किया कि मैं सत्य के साथ मैं हिंसा के रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ और जो मैंने बोला है वो सही है। वो पूरा देश का प्रश्न है, पूरा देश ये सवाल जो है वो मोदी जी से पूछ रहा है। तो निश्चित तौर पे आदरणीय जो राहुल जी हैं, उन्होंने इस देश का प्रश्न उठाया, हम उनके साथ। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जो है राहुल जी का, उनका ये कहना है कि मैं डरूंगा नहीं, क्या संदेश देना चाहेंगे?
देखिए, राहुल जी ने मंत्र अरे दिया अर्थात सच पर आधारित सवाल करने से डरो मत। वहाँ का टना साले के हराम के पिल्ले की। राहुल जी ने एक मंत्र दिया है कि डरो मत, अर्थात आप सच के आधार पर सवाल पूछने से डरिए मत। राहुल जी ने भ्रष्टाचारी उद्योगपति जो देश का पैसा लेकर विदेशों में भाग रहे थे, एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते मात्र यही तो सवाल किया था। एक तानाशाही का माहौल शुरू हो चुका है, विपक्ष की आवाज में दबाया जा रहा है। लंदन के अंदर हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भारत के बाद डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में बात की, तो मौजूदा सरकार ने वो हल्ला मचाया। तो उन्होंने एक ही बात की कि मैंने लंदन में बात की है वो मैं पार्लियामेंट के अंदर रखूंगा अपनी बात को, लोकसभा के अंदर। अब वो लोकसभा में उनको बोलने का मौका देने की बजाय उन्होंने एक ऐसा मुकदमा तो हाई कोर्ट से वापस करवाकर 2 दिन में भाई दिनेश चैन बैठे वकील है, राजेंद्र बालाजी भी वकील है, और भी जोगिंदर चौहान जी भी एडवोकेट है, और भी साथी बैठे हुए बसंत राणा जी भी हैं। तो उसमें ऐसा फैसला करवाया, 2 साल की सजा करवाकर उनकी विधानसभा की सदस्यता फटाफट रद्द करवाकर, और अब आगे उनसे कोठी भी खाली कराने की सरकार बहुत जल्दी में है, जबकि उसका भी एक प्रोसीजर है, 3 महीने तक आप खाली नहीं कर सकते। उसमें भी सरकार चाह रही है कि राहुल गांधी जी से फटाफट उनका घर भी खाली कराया जाए। ये एक तानाशाह के अंत की शुरुआत है। जब भी तानाशाह ऐसी हरकतों पे आता है, इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश भारत, ये कोई छोटी बात नहीं है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक लाठी के बल पर और एक लंगोटी के इस देश को आजादी दिला दी, बिना लड़े, बिना हथियार उठाए, अहिंसा के आंदोलन पर, सत्याग्रह का आंदोलन करके इस देश को अंग्रेजों को, ब्रिटिश हुकूमत को मजबूर कर दिया झुकने के लिए, और इस देश को आजादी दिलाई 15 अगस्त 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। वो वाकई में राष्ट्रपिता के हकदार थे। तो राहुल जी की आवाज को दबाने के लिए मगर कांग्रेस पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है, और जब ये तानाशाह का दमन होगा, कांग्रेस इस आवाज को उठाएगी और लोगों के हक के और इंसाफ की लड़ाई लड़ेगी। पिछले दिनों हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी जी ने, हुड्डा साहब ने, सारी हरियाणा की कांग्रेस ने मिलकर जो भारत जोड़ो यात्रा, उससे पहले तिरंगा यात्रा, हम हाथ से हाथ जोड़ो सफल प्रोग्राम हो रहे, इससे हमारा हरियाणा सरकार भी बौखला गई है। अभी थोड़े दिन में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी कुछ अच्छी हरकतें करेंगे यहाँ पर। तो मैं तो सभी साथियों से अपील करूंगा कि हम सब एक होकर, इकट्ठे होकर हमने इस बुरी सरकार के खिलाफ लड़ना है और लोगों के हक और इंसाफ की लड़ाई लड़के कांग्रेस पार्टी की जीत की ओर पार्टी को बढ़ाना है। जय कांग्रेस, जय महात्मा।